हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 3 नवंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 नवंबर के फॉर्मेशन डेज, इंडियन स्टेट्स के फॉर्मेशन डेज, राइट। तो 1 नवंबर को टोटल 7 इंडियन स्टेट्स के फॉर्मेशन डेज आते हैं, राइट। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन डे, राइट। तो अब 1 नवंबर को 7 स्टेट्स के आते हैं, तो इन सातों के हम नाम अच्छे से लर्न करेंगे, राइट। अगर हम बात करें 1956 की, तो 1956 को 4 इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन डे आता है 1 नवंबर 1956 के अंदर। कौन कौन सी है? एक तो है आंध्र प्रदेश, दूसरी है कर्नाटका, थर्ड केरला एंड फोर्थ है मध्य प्रदेश, राइट। मध्य प्रदेश सेंटर से अगर आप शुरू करो तो मध्य प्रदेश, उसके नीचे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दोनों अगर आप देखो तो ईस्ट वेस्ट साइड दोनों आ जाते हैं और नीचे आ जाता है केरला, राइट। तो इन चारों स्टेट्स का फॉर्मेशन डे कब है? 1 नवंबर 1956 के अंदर। फॉर्मेशन ईयर 56 है, फॉर्मेशन डे 1 नवंबर है, राइट। उसके बाद पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा का फॉर्मेशन डे 1 नवंबर 1966 है, 1 नवंबर 1966। और लास्ट में आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन डे जो है 1 नवंबर 2000 है, राइट। छत्तीसगढ़ 2000, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट है, हु हैज बीन क्राउन्ड एज इंडियाज फर्स्ट मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024। इंडिया की पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 कौन बनी है? ये फर्स्ट है, अभी तक इंडिया की कोई भी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का जो ब्यूटी पैजेंट है वो नहीं जीता है। तो ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने जीता है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024। कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में ये हुआ था। तो इंडिया का किसने जीता है? रेशल गुप्ता ने। किसने जीता है? रेशल गुप्ता ने। और कहां पे हुआ था? ये 12th एडिशन का था मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पेजेंट। कहां पे हुआ था? MGI हॉल, बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के नए MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं। अब देखो, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, VI हो गया, तो ऐसे जो कनेक्शंस है काफी फेमस हैं, अक्सर कर इंडिया में चलते भी हैं। तो इनके जो MD एंड CEO है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो भारती एयरटेल के नए MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं। कौन हुए हैं? शश्वत शर्मा। कौन है? शश्वत शर्मा। किसके हैं? भारती एयरटेल के। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। कौन बने हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के? तो इसके बने हैं विपिन कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन विपिन कुमार। अब देखो, ए है तो ए को अगर हम उल्टा कर दे तो वी बन जाता है, तो वी से नाम आता है विपिन कुमार। नेक्स्ट है, व्हाट इज वज्र शॉट। वज्र शॉट क्या है? जो वज्र शॉट है ये एक एंटी ड्रोन गन है। क्या है वज्र शॉट? एक एंटी ड्रोन गन है। अब वज्र शॉट इंडिया मेड हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन विद रेंज ऑफ 4 किलोमीटर। वज्र शॉट क्या है? एक एंटी ड्रोन गन है। और ये कहाँ की है? इंडिया की ही है, इंडिजिनस है, इंडिया ने ही ये बनाई है एंटी ड्रोन गन। और इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 4 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इंडियन आर्मी और एयर फोर्स ने इसको डिप्लॉय कर लिया है, अपनी सर्विसेज में ले लिया है। किसको? वज्र शॉट को, जो कि एक एंटी ड्रोन गन है, राइट। तो रिसेंटली एक इंडियन नेवी का नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेमिनार हुआ था स्वावलंबन 2024। स्वावलंबन 2024, ये जो स्वावलंबन 2024 हुआ था, यहाँ पे जो नेवी के चीफ थे, नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। तो इन्होंने इसको, जो इंडिया मेड गन है, इसको एग्जामिन किया है और फाइनली अब इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के अंदर इसको डिप्लॉय कर दिया गया है, राइट। किसने बनाया है ये वज्र शॉट को? इसको बनाया है
बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने। किसने बनाया है? बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने। अब देखो क्या है, एंटी ड्रोन गन है, तो मतलब जो ड्रोन्स है उसको गिरा देगी, तो एक तरह से बिग बैंग होगा, बैंग होगा, बहुत धमाका होगा, तो वहां से आप याद रख सकते हो किसने बनाया है? बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने इसको बनाया है। नेक्स्ट है अदम्य एंड अक्षर। अदम्य एंड अक्षर क्या है ये? अदम्य एंड अक्षर ये दोनों फास्ट पेट्रोल वेसल्स है, फास्ट पेट्रोल वेसल्स है। हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो उन्होंने इनको सर्विसेज में लिया है, अदम्य एंड अक्षर को। फास्ट पेट्रोल वेसल्स का मतलब क्या है कि ये पेट्रोलिंग का काम करेगा, गश्त का काम करेगा। पेट्रोल का मतलब वो डीजल पेट्रोल वाला पेट्रोल नहीं, क्योंकि उसमें PETROL होता है, वो जो पेट्रोल होता है। ये पेट्रोल का मतलब क्या है? गश्त के लिए इन वेसल्स को जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने डिप्लॉय किया है, राइट। तो अदम्य एंड अक्षर को हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इन्होंने डिप्लॉय कर लिया है, अपनी सर्विसेज में ले लिया है। और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, राइट। किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट नेम द सेकंड ब्रिक्स कंट्री आफ्टर आफ्टर इंडिया आएगा यहाँ पे, आफ्टर इंडिया, हु रिफ्यूज टू ज्वाइन चाइनाज BRI इनिशिएटिव। यहाँ पे इंडिया आएगा, आफ्टर इंडिया। तो सेकंड ब्रिक्स कंट्री कौन सी है इंडिया के बाद जिन्होंने चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है? BRI इनिशिएटिव कौन सा है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कौन सा है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है? ये चाइना का है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI इनिशिएटिव। तो इसको ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर दिया है। तो इसके अंदर क्या होता है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो चाइना है वो दूसरी कंट्री में जाता है, वहां पे रोड्स वगैरह बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स जो है वो बनाने का काम करता है। उसके बाद उस कंट्री को, अब फ्री में तो रोड्स बनाएगा नहीं, तो ये क्या करता है? ये उस कंट्री को बोलता है कि जितना भी उस रोड को बनाने के लिए खर्चा आया है तो उसको आप 10 सालों में या 7 सालों में या 5 सालों में या 15 सालों में आप वो लोन का जो अमाउंट है वापस कर दो। अब जो कंट्री पहले से ही गरीब है, जो अपने लिए रोड्स नहीं बना सकती, तो वो चाइना ने जो BRI इनिशिएटिव में रोड बनाया है तो उसका अगर वो वापस नहीं कर पाती, जो भी लोन उस कंट्री में दिया गया है चाइना के द्वारा, तो वो क्या करता है? फिर चाइना जहां पे वो रोड बनाया होता है उस एरिया को अपने अंडर कर लेता है, राइट। तो ये क्या है? जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI इनिशिएटिव है चाइना, इसके अकॉर्डिंग एक तरह से ये क्या कर रहा है? कंट्रीज पे कब्जा कर रहा है। वहां पे पहले रोड बनाता है, राइट। तो रोड बनाने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, उसके बाद उस कंट्री को इनडायरेक्टली क्या करता है? अपने कंट्रोल में ले लेता है, जब वो कंट्री जो भी उसका पैसा होता है वो वापस नहीं कर पाती विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, राइट। तो इंडिया जो था, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में चाइना जो है BRI के अंडर काम करने की इनकी बातचीत हुई थी अभी रिसेंटली चाइना और पाकिस्तान के बीच में। तो वहां पे जो इंडिया था, इंडिया जो BRI इनिशिएटिव है चाइना इसको मना कर रहा था। इंडिया ने साफ मना कर दिया था पाकिस्तान को भी कि अगर आप BRI इनिशिएटिव को फेवर कर रहे हो, चाइना को अलाउ कर रहे हो कंट्री में एंट्री देने के लिए, तो हमारा जो ट्रेड है उससे सही नहीं चलेगा। जो आपसी रिलेशंस है इंडिया एंड पाकिस्तान के वो भी अच्छे नहीं रहेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि जो चाइना है ये एक तरह से इंडिया को चारों तरफ से क्या है? घेर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में BRI के थ्रू ये अपना कंट्रोल जमा रहा है। धीरे धीरे ये आसपास की जो भी कंट्रीज है वहां पे BRI के थ्रू एंट्री मारेगा। तो होता क्या है? BRI के थ्रू चाइना एक तरह से कंट्रोल करता है उस कंट्री को, उस जगह को जहां पे ये अपना रोड तैयार करता है, राइट। तो इंडिया ने मना कर दिया था BRI के लिए। उसके बाद अब जो ब्राजील है ब्रिक्स में, पहले इंडिया ने मना करा था, अब जो ब्राजील है वो भी जो चाइना का BRI इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन करने से मना कर रहा है, राइट। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में टोटल कितनी कंट्रीज आती है? तो ब्रिक्स के अंदर आती है टोटल 9 मेंबर कंट्रीज है। 5 तो यही होगी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके अलावा अभी रिसेंटली 4 और कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन करा है। कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें? इसमें एक आती है इजिप्ट, सेकंड है इथियोपिया, और थर्ड है UAE, और एक है ईरान,
तो ये 4 कंट्रीज ने अभी रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन करा है, राइट। तो टोटल कितनी कंट्रीज है ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज? 9 है। नेक्स्ट है व्हाट इज सॉल्ट टाइफून। सॉल्ट टाइफून क्या है? सॉल्ट टाइफून एक हैकर्स का ग्रुप है। सॉल्ट टाइफून क्या है? ये एक हैकर्स का ग्रुप है। कहाँ के हैकर्स है ये? चाइना के हैकर्स है। रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, जो न्यूज में रहा है, ये जो सॉल्ट टाइफून की न्यूज है, इसमें क्या है कि जो चाइना के हैकर्स का ग्रुप है, इन्होंने यूएसए में जो इलेक्शंस का माहौल चल रहा है, तो इलेक्शंस में जो टेलीकॉम सिस्टम है उसको हैक करा है ये जो हैकर्स का ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पे सॉल्ट टाइफून न्यूज में आ गया। तो सॉल्ट टाइफून क्या है? ये एक हैकर्स का ग्रुप है। कहाँ के हैकर्स का? चाइना के हैकर्स का, राइट। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो हैकिंग ग्रुप्स है, हैकिंग ग्रुप्स के नाम वेदर के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं। जैसे कि सॉल्ट टाइफून हो गया, ये कौन से हैं? जो चाइना बेस्ड हैकर्स है, उनको नाम दे दिया सॉल्ट टाइफून का, राइट। जो ईरान के हैं उनको नाम दे दिया है सैंडस्टॉर्म का। ईरान के जो है वो सैंडस्टॉर्म दे दिया नाम, और जो रशिया साइड के हैं उनको नाम दे दिया ब्लिजर्ड्स का, राइट। नेक्स्ट है बैलन डियोर अवार्ड। बैलन डियोर अवार्ड ये कौन सी गेम से रिलेटेड है? बैलन डियोर अवार्ड जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। तो रिसेंटली मेल और फीमेल कैटेगरी में किसको दिया गया है? तो इसमें मेल कैटेगरी में दिया गया है मैनचेस्टर सिटी के हैं मिडफील्डर रॉड्री। किसको दिया गया है? रॉड्री को दिया गया है मेल कैटेगरी में, राइट। मेल कैटेगरी में किसको दिया गया है? रॉड्री को। और फीमेल कैटेगरी में दिया गया है, बार्सिलोना की है एताना बोनमाती। एताना बोनमाती इसको दिया गया है फीमेल कैटेगरी के अंदर, राइट। इसके अलावा जो रियल मैड्रिड है, रियल मैड्रिड को दिया गया है मेंस क्लब ऑफ द ईयर अवार्ड। मेंस क्लब ऑफ द ईयर अवार्ड, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.